सुनने में आ रहा है गाड़ी की प्राइसेस कम होने जा रही हैं। शुरू से हम जब भी सुनते हैं कि कीमत कम होने लगी है तो कीमत बढ़ जाती है। काफी अरसे से डॉलर स्टेबल है, गाड़ियों की सेल पे अच्छा खासा फर्क पड़ चुका हुआ है। जो कंपनियां हैं वो गाड़ियों की प्राइसें कम करना शुरू हो गई हैं खुद से। गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनकी प्राइस की करेक्शन चल रही है। जो गरीब आदमी था जो अपने बच्चों के लिए 20 लाख की या 10 लाख की कमेटी डाल के या 15 लाख की कमेटी डाल के लेना चाह रहा था, उसके लिए अभी तक कोई ऐसा रिलीफ नहीं आया, ना आना है। इस वक्त इंटरनेशनल जो वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर जो है, मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो है वो टैरिफ का जोर डाला हुआ है अमेरिका ने। चूंकि अमेरिका लेफ्ट हैंड गाड़ियां चलती हैं, हमारी राइट हैंड है, तो हमारा अमेरिका के साथ कोई ऐसा ट्रेड है। जो 50 लाख से कम कीमत वाली गाड़ी है ना, उसमें आपको कभी फर्क नहीं मिलेगा। उसकी डिमांड ज्यादा है और गाड़ियां कम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, सुनने में आ रहा है कि गाड़ी की प्राइसेस कम होने जा रही हैं। हमारे साथ कार एक्सपर्ट तारिक महबूब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई, मुझे बताएं कि सुनने में आ रहा है गाड़ी की प्राइसेस कम होने जा रही हैं। देखिए, इस वक्त जो मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं वो गाड़ियों की कीमतों के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं और जो है ना वो इस वक्त एक बड़ी जो लोगों में बड़ी तशवीश है कि ये कीमतें, शुरू से हम जब भी सुनते हैं कि कीमत कम होने लगी है तो कीमत बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, बिल्कुल। अब इस वक्त जो मामला चल रहा है मार्केट में, चूंकि काफ़ी अरसे से डॉलर स्टेबल है। ठीक है। पहले ये था कि आप एक गाड़ी लेते थे, कुछ अरसे बाद डॉलर की प्राइस जो है ना वो 1-2 रुपए भी ऊपर जाती तो वो गाड़ी की कीमत जो है ना वो लाख 2 लाख ऊपर चली जाती थी। अब हर बंदे के नज़र में एक एसेट था जो सेव होता जा रहा था। अब चूंकि डॉलर की प्राइस काफ़ी अरसे से स्टेबल है और गाड़ियों की सेल पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ चुका हुआ है। अब चूंकि गाड़ी की प्राइस बढ़ी नहीं है काफ़ी अरसे से, तो इस वजह से उनकी सेल कम हो चुकी है। अब इवन के जो कंपनियां हैं वो गाड़ियों की प्राइसें कम करना शुरू हो गई हैं खुद से। जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनकी प्राइस की करेक्शन चल रही है। किसी गाड़ी कोई इनवाइस से 7 लाख कम बिक रही है, कोई इनवाइस से 10 लाख कम बिक रही है। तो मार्केट में इस वक्त प्राइस करेक्शन चल रही है। फिर कुछ कंपनियों ने खुद से जो है वो 10-10 लाख रुपया कम करना शुरू कर दिया अपनी कीमतों में। ठीक है। अब जो ट्रेंड था इन्वेस्टर का कि गाड़ियों में पैसे इन्वेस्ट करो, वो अब खत्म हो गया। अब जो एंड यूजर है वो लिमिटेड है, वो इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा गाड़ियों के अंदर इन्वेस्टर आ चुका था। क्योंकि एक बंदा घर में 6-6, 8-8 गाड़ियां खड़ी कर रहा था, अब वो अपने घर में जरूरत की 2-3 गाड़ियां रख लेता है, उसका उस पर गुजारा चल रहा है। ठीक है। जो मिडल मैन था या जो गरीब आदमी था जो अपने बच्चों के लिए एक माकूल सवारी कोई 20 लाख की या 10 लाख की कमेटी डाल के या 15 लाख की कमेटी डाल के लेना चाह रहा था, उसके लिए अभी तक कोई ऐसा रिलीफ नहीं आया। सही है, ना आना है। ठीक है। अच्छा तारिक भाई, मैं जानना चाहूँगा क्या ये सिर्फ जापानीज कार में जो इंपोर्ट की जाती हैं और ब्रांड न्यू कार, सिर्फ उनमें प्राइसेस कम होने जा रही हैं या जो यूज़ कार हैं उनमें भी हमें फ़र्क देखने को नजर आएगा? देखिए, यूज गाड़ी की कीमत जो 50 लाख से कम कीमत वाली गाड़ी है ना, उसमें आपको कभी फर्क नहीं मिलेगा। क्योंकि 50 लाख से कम कीमत की जो गाड़ी है, ठीक है, उसकी डिमांड ज्यादा है और गाड़ियां कम है। ठीक है। गाड़ियां कम है, लेने वाले ज्यादा हैं, तो इस वजह से उनकी प्राइसेस कम नहीं होती। ठीक है। जो गाड़ियां 50 लाख से ऊपर चली जाती है उनकी कीमत को फर्क पड़ता है, चाहे वो जापानी है चाहे वो इम्पोर्टेड है। इस वक्त इंटरनेशनल जो वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर जो है, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो है वो टैरिफ का जोर डाला हुआ है अमेरिका ने। चूंकि अमेरिका लेफ्ट हैंड गाड़ियां चलती हैं, हमारी राइट हैंड है, तो हमारा अमेरिका के साथ कोई ऐसा ट्रेड है ही नहीं। हमें इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेड जो है वो 150% टैक्स लगाए या 200% लगाए, हमारा उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है। ना हम पे उसका इतना इम्प्लीमेंट होगा। हमें जो फर्क पड़ेगा वो हमारी लोकल इंडस्ट्री में जो फर्क आ रहा है, हमने उसको देखना है कि हम उसमें किस तरह से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। ठीक है। समझने की बात इसमें यह है, जो IMF ने पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड किया कि आप ड्यूटी के अलावा जो मुख्तलिफ टैक्सेस को इम्पोज करते हैं उनमें कमी करें। RD है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है तो एडिशनल सेल टैक्स है। ठीक है। तो ये इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है IMF की तरफ से, ताकि पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें जो गाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा फ़रोग मिले और कीमतें उसकी नीचे आएँ और लोगों के रेंज में गाड़ियाँ आ जाएं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो हमारे जो बनाने वाले हैं, जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी नज़र में गाड़ियाँ जो हैं वो लग्जरी में आ जाती हैं। वो ये काउंट करते हैं कि ये अमीर आदमी ही ले सकता है, गरीब आदमी का गाड़ी से काम नहीं है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो
ये सोच के नहीं आते कि मुल्क को हमने अगले 500 साल के लिए ठीक करना है, वो ये सोच कर आते हैं कि हमने अगले 5 साल जो है ना वो किस तरह से गुजारने हैं। तो इन वक्ती तौर पे 5 साल में हमने इतना टैक्स इकट्ठा करना है, तो हम किस तरह जेब में जाना वो छीन के तो पूरा कर लें, और उसके बाद फिर हम कहें कि देखो जी हमने तो बहुत अच्छा कर दिया था। ठीक है। ये मुल्क का नहीं सोच रहे। अगर ये मुल्क का सोचें तो काम आप काफ़ी आगे जा सकता है। उस वजह से ये बेवकूफ़ाना टैक्स वो लगा देते हैं। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में एक अगर अच्छी फ्यूचर पॉलिसी बनाई जाए तो पाकिस्तान में गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर्ड होने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी की जा सकती हैं। सही। ठीक है, लेकिन हम उसके ऊपर चल नहीं रहे हैं। अब हमारा इस वक्त मसला ये है कि मैं अब आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी 1800 सीसी से ऊपर है तो उसके ऊपर आपको 100% कस्टम ड्यूटी है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप उसको इन एक्चुअल देखें तो 492% ड्यूटी है। सही। खाली 100% नहीं है, उस पर 492% आप ड्यूटी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ड्यूटी कितनी बन जाती है? ये 492% है, यानी कि अगर आपने एक गाड़ी जो है वो करोड़ रुपए की लेंगे तो 4,92,00,000 आप उसकी ड्यूटी पे करेंगे। तो जो 5,92,00,000 की आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं उसकी असल कीमत 1 करोड़ रुपया है। 1800 से ऊपर वो क्यों है? उस पर 100% कस्टम ड्यूटी है। ठीक है। फिर उस पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 7% है। ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी क्या है? बस देखे ना, गवर्नमेंट ने ये चूंकि अपने टैरिफ में शो किया कि हम सिर्फ कस्टम ड्यूटी इतनी ले रहे हैं, कस्टम ड्यूटी 100% ही है, लेकिन उस पर एडिशनल 7% लगा दी है। अब उस पर सेल टैक्स जो है वो आपका 5% है। ठीक है। जो एडिशनल सेल्स टैक्स है वो उस पर 3% है। सही। अब गवर्नमेंट ने, अब जो IMF ने मुतालबा किया है कि जो आप RD चार्ज कर रहे हैं, अब RD बड़ी गाड़ी के ऊपर 90% है। इसको उन्होंने कहा है कि आपने इसको ग्रेजुअली डिक्रीज करना है। जो आप 90% RD ले रहे हैं, यानी कि 100% कस्टम ड्यूटी या 90% आप इस पर रेगुलरिटी ड्यूटी भी ले रहे हैं, इसको आप लोग कम करें, और ये जो एडिशनल वाला ड्रामा है इसको आप लोग खत्म करें। अच्छा तारिक भाई, दूसरे ममालिक की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे टैक्स कम है, बहुत कम है इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर। देखिए, तमाम ममालिक में तो इस तरह से नहीं है। हम लोग भी जिस स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं ना, हमारी पॉलिसी काफ़ी हद तक कॉपी की हुई है। हम लोग श्रीलंका को कॉपी कर रहे हैं, हम लोग बांग्लादेश को कॉपी कर रहे हैं इंपोर्टेड गाड़ियों के स्ट्रक्चर के हवाले से। कई ममालिक ऐसे हैं जिस तरह हमारी 3 साल की सेडान और 5 साल की SUV है, इसी तरह काफ़ी सारे ममालिक में यही पॉलिसी है कि आप 3 साल पुरानी सेडान और 5 साल पुरानी SUV या MPV या ये पिकअप वगैरह मंगवा सकते हैं, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं मंगवा सकते। इसी तरह ये जो पॉलिसी है वो भी काफ़ी ममालिक में इससे मिलती जुलती है। लेकिन इस तरह की चोर बाजारी नहीं है कि आपने 100% अगर कस्टम ड्यूटी है तो फिर आपकी जो उसके ऊपर रेगुलरिटी ड्यूटी है वो भी 90% है, फिर आपकी FAD भी 40% है, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी है, सेल टैक्स 25% है, तो 3% एडिशनल सेल टैक्स भी है, 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी है। तो ये मिल मिला के तकरीबन कोई 492% बन जाता है। अगर यानी कि आप एक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि एक चीज़ आपकी 10 रुपए की चीज़ है, उस 10 रुपए की चीज़ पे आपने 50 रुपए टैक्स देना, और वो टैक्स देने के बाद भी गवर्नमेंट खुश नहीं है, फिर उसके अंदर कोई ना कोई हर दूसरे दिन कोई ना कोई एडिशन हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान में जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स के साथ जाके बात करते हैं, वो कहते हैं यार ये अमीर आदमी तो वो गाड़ी ले रहा है, अगर उस पर 500% ड्यूटी है तो 500% वो दे रहे हैं ना। सही। वो दे इस वजह से रहे हैं क्योंकि ट्रेंड बन चुका है मार्केट में कि आपने जो है ना वो मुकाबले के ऊपर आना है, आपने शो शाह करनी है, आप एक एसेट के तौर पे ले रहे हैं। आप कहते हैं कि यार ये चीज़ मैंने इतने की लिए तो दोबारा मेरी इतने की बिक जाएगी। वो इसलिए नहीं ले रहे कि उनके पास पैसे ज़्यादा है, वो इसलिए ले रहे हैं कि वो अपने एसेट को महफूज कर रहे हैं कि यार ये एक चीज़ अगर मैं 5 करोड़ की ले रहा हूँ या 3 करोड़ की ले रहा हूँ, तो ये 3 करोड़ वाली चीज़ जो है ये मेरा पैसा मेरी किसी खुशी गमी में कभी खुदा ना खासा जरूरत पड़े, जैसे बंदा घर लेता है, प्लॉट लेता है, अपने बच्चों के लिए बनाता है, ये उस वक्त के लिए बना के रख लेता है कि यार ठीक है मैंने ये कीमती गाड़ी लेकर रख ली, मेरे कल को काम भी आ जाएगी। इस वजह से लोग ले रहे हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी साज जो है, ये जो पॉलिसी मेकर हैं, ये इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जो कि अगले 100 साल के लिए बनाई जाए या अगले 200 साल के लिए बनाई जाए। अगर 500 साल की नहीं बनानी तो आप 100 साल का तो सोच के चले ना कि आपने मुल्क को तरक्की की तरफ किस तरह लेके जाना है, आपने किस तरह से ऐसा टैक्स लेना है कि जिसमें एक आम सारिफ जो है वो मुतासिर भी ना हो और टैक्स भी देता रहे। अच्छा तारिक भाई, मैं ये जानना चाहूँगा, जो लोग नई गाड़ी लेना चाह रहे थे इन दिनों में, क्या वो रुक जाएं? क्या प्राइसेस कम होने जा रही हैं गाड़ी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में नहीं, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में कभी भी प्राइसेस कम नहीं होंगे। आप इस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लें। हमें नहीं लगता, हमने हर दफ़ा इसके ऊपर प्रोग्राम किया,
हमें हर दफ़ा लगा कि अब जो ये कीमतें हैं ये कम हो जाएंगी और जो है ना वो हलाला मच जाएगी। सही है। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कंपटीशन ज़रूर है, लेकिन कंपटीशन के लिए 50 लाख से ऊपर वाली गाड़ी में है, सही। करोड़ वाली गाड़ी में, 1.25 करोड़ वाली गाड़ी में आपको कंपटीशन मिल जाएगा। उसके मुकाबले में कोई चाइनीज़ गाड़ी आ जाएगी, लोकल आ जाएगी, कोई हुंडई आ जाएगी, कोई किया आ जाएगी, कोई BYD आ जाएगी, मुख्तलिफ ब्रांड की गाड़ियाँ। कोई चंगान अपनी गाड़ी ले आएगा। अब ये डाला एक आ गया, जैक का डाला आया, उसने आगे मार्केट में काफ़ी, D-Max आ गया, न्यू हाँ, मॉडल। तो वो जैक ने काफ़ी शोर मचाया हुआ था, तो वो अब बेचारा उसी तरह ही है। जैसे हम बता रहे थे कि इसकी कीमत ऊपर नहीं जाएगी, तो इसी तरह ही है। हर बंदा कह रहा है जी एक ये इसके ऊपर 20 लाख ऑन है या 10 लाख ऑन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, जो मैंने मार्केट में देखा अभी तक कोई उस पर ऑन देने के लिए तैयार है। पहले ये था कि आपने गाड़ी अगर 50 लाख की नई गाड़ी ले ली है तो वो आपको ये यकीन था कि ये गाड़ी कल को 70 की बिक जाएगी या 5 साल चला के 50 की ही बिक जाएगी। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये गाड़ी अपनी कीमत को ज़रूर तोड़ेगी और जो यूज़ गाड़ी लेने वाले हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तारिक भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ कार एक्सपर्ट तारिक महबूब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।